मेरा भाई जे का एग्ज़ाम है और मेरी फटी पड़ी है। मैं आपको लिटरली एक बता रहा हूँ, मेरे को कम से कम 8 से 9 घंटे मैंने एक साथ बैठकर पढ़ाई करी है। बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत ब्रेक ली है। मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा दिया मैंने तो क्या होगा। और प्रीवियस ईयर भी लगा रहा हूँ, उसकी कोशिश कर रहा हूँ और टेक्स्ट बुक से जितने पेपर हो सके उतने कंप्लीट कर दूँ आज के आज। मेरी मैथ्स बहुत गंदी है, मैथ्स में मेरे बहुत गंदे नंबर आ रहे हैं उसमें। इवन कितने सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया। इफ़ मैथ वगैरह करी होती तो शायद मैं उसमें अच्छा स्कोर कर रहा होता। ठीक है, हमें कम से कम 120 में से 60 नंबर चाहिए एग्ज़ाम प्री को क्वालिफाई करने में। देन मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, ट्रांसक्रिप्शन है, देन इंटरव्यू है। ठीक है, फिर सिलेक्शन है हाई कोर्ट का। तो पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुझे, मतलब उसके एग्ज़ाम्स जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाए हैं। ठीक है भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया है लिटरली। बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सही मॉक लग रहा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर बाई एनी चांस मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या फिर कोई प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे फेस करी, क्योंकि जब हम मॉक लगाते हैं तो समटाइम्स आपके गंदे नंबर आते हैं और अच्छे आते हैं, तो जिसके बेस पे हम जज भी कर लेते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं इस टाइम पे। और अभी अभी सो के उठाऊँ, मैं 3 घंटे सो गया था। ठीक है, 12:30 के आस 11 12:30 के आसपास में सो गया था। 3 बज रहे हैं तो मैं अभी उठाऊँ और मैंने यू नो हाथ मुँह धो के बैठा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या करा है आज। तो चलो उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरा एसजीजे का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो और मैं एक्चुअली एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे दोनों एग्ज़ाम से वो रिलेटेड में ही है। बस एसएससी स्टेनो में मेरी स्टेनो ट्रांसक्रिप्शन है और उसके अंदर मेरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ना ही ट्रांसक्रिप्शन है बट स्टेनो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज ट्रांसक्रिप्शन करी है, स्टेनो नहीं करी है। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू लीव स्टेनो फॉर 1 डे, बिकॉज अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे एक दिन तो वो बहुत इफेक्ट करता है, उससे आपकी स्पीड पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और आपकी हाथ की जो मूवमेंट होती है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। ठीक है, दूसरी बात है, आज मैंने जे के मॉक्स लगाए। ठीक है, मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर करा है मैंने। नेक्स्ट मैंने करा है चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो जो मैंने चीज़ें करी हैं, इधर मैंने नोट डाउन कर रखी है। ओके, लेट्स गो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। आज हमने अपना मॉक लगाया। मॉक लगाने के बाद हमने जितने भी उसमें मतलब प्रॉब्लम वगैरह फेस करी उसको अपने नोट डाउन करा। फिर जे का मिनी मॉक लगाए जिसमें हमने 100 एंटो करे, 100 साइनो करे। फिर उसके बाद हमने ईडीएम करे, एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर्स, जंबल सेंटेंस, मतलब इतने सारे करे कि जितना हो सकता था मैं कर सकता था उतने करे। और जितने भी डाउट्स वगैरह मेरे को और जो भी ऐसे वर्ड लगे जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मैंने अपने यहाँ नोट डाउन कर लिए। ठीक है, ये रहा हमारा एंटो में यहाँ प्रॉब्लम आई है। इवन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं तो बैठ के वो लगाऊंगा अब। ठीक है, उससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसे रिवीजन करते हैं। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। साइनो एंटो डे 3 का था। ठीक है, उससे पहले ये रहा डे 2 का। तो जब भी मैं अपना नया कुछ भी करने आता तो मैं रिवीजन करके ही जाता हूँ। ठीक है, और क्योंकि जे का एग्ज़ाम है तो अपने पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, इसलिए ये व्लॉग काफ़ी शॉर्ट बनेगा क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम करना है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इंग्लिश 45 मार्क्स की है। ठीक है, और रीजनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं करने वाला हूँ कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन रीजनिंग के। उसके बाद मैं करूँगा कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन इंग्लिश के, जिसमें मैं साइनो एंटो ईडियम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स सपोर्टिंग एरर्स जंबल वर्ड्स ये करूँगा। उसके बाद बची है अपनी मैथ्स में मेरे को कुछ नहीं आता, स्टिल कोशिश करूँगा कुछ करने की, बट देखो जो हो पाता है, क्योंकि मेरे को अपने मार्क्स स्कोर करना है। इफ मैथ वाला मैंने पोर्शन अवॉइड भी करा तो भी मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ इफ़ मेरी जीके अच्छी हुई, और मुझे आज जीके भी बहुत सारी करनी है। तो भाई आज कतई टाइम नहीं है मेरे पे, और अभी रनिंग करना है 1 घंटा 2 घंटे के आसपास में रनिंग करने जाता हूँ, क्योंकि मैं रनिंग नहीं छोड़ सकता। जितना एक्स्ट्रा मैं रनिंग करता हूँ उतना ज़्यादा मुझे ग्रोथ मिलती है। उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करूँगा, नहा धो के अपना बैठूँगा पढ़ने। अभी मेरे पे है टाइम। ठीक है, ये देखो तुम, अभी मेरे पे टाइम है 4 बनने वाले हैं, कम से कम 20 मिनट बचे हुए हैं। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और भाई प्रिपरेशन करेंगे। ये रहा अपना आर्टिकल, इसका एक आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ने के बाद हम कर देंगे अपना सारा काम कंप्लीट। तो अभी चल रहे हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो क्या लाए पापा मेरे लिए, ये लाए हैं, कह रहे डेट्स वगैरह ध्यान रखिए तो जो भी आती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो।
17 तारीख से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, ठीक है। 18, 19 अभी चलती रहेगी, अभी एक गोला रुकेगा नहीं, ठीक है। तो भाई ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक बार बता दो तुम्हें, ये छोटा व्लॉग बनाया इसका मतलब नहीं कि तुम ये समझो कि मैंने नहीं मतलब तुम ये समझो कि ज़्यादा बड़ा व्लॉग बनाना चाहिए था एंड ऑल। एग्ज़ाम्स का टाइम है और मेरे पास कतई टाइम नहीं है। स्टिल आई एम मेकिंग माई व्लॉग बिकॉज यू नो आई वांट टू कंटिन्यू, आई हैव टू मेक मोर देन 100 वीडियोज़ आई सेड। तो अभी चलते हैं। और अभी मेरे से कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने मार्क्स CBT में ला रहे हो। CBT के मार्क्स, स्टेनो की स्किल, सारी की सारी चीज़ आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव एग्ज़ाम करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको स्कोर दिखाऊंगा मैं 130 to 140 का स्कोर नॉर्मली मेरा जो है आने लगा है। पहले मेरा स्कोर 120, 115 से 130 के रेंज में आता था, अब 130 से 140 के रेंज के आसपास आने लगा है। इफ़ पेपर कभी कभी हार्ड आ जाए या फिर बहुत ट्रिकी आ जाए तो उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। और मैंने बताया था मेरी वीकनेस जो है वो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यही तो है जहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस जाता हूँ। बट इसके अंदर मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ ट्राई करी है। मैंने कम से कम 300-400 एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के इतने यूट्यूब पे क्वेश्चन, इतनी सारी ट्रिक्स, इतनी सारी चीज़ें खुद अटैम्प्ट करे हैं। इवन मैंने पिनेकल से भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तब मेरे जाके उसमें जब अगर मैं 20 क्वेश्चन लगा रहा हूँ ना तो मेरे 17 क्वेश्चन ठीक ही जाएंगे, 3 क्वेश्चन मेरे गलत जाएंगे। और जो क्वेश्चन गलत जाते हैं वो सिर्फ मेरी वजह से जाते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है मेरी वजह से ही जाएंगे। बट उसमें मैं इतनी छोटी प्रॉब्लम, इतनी छोटी गलती करता हूँ ना कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब ऐसा है ABCD वाली गलती कर देता हूँ मैं, मतलब इतनी इजी गलती करता हूँ, पर मैं कर देता हूँ। तो फाइनली इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और आपको जो भी सजेशंस देना है, जो भी आपको आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, जो भी रिसेंट एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। या फिर जैसी जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उस जर्नी के बारे में भी शेयर कर सकते हैं। इफ़ आपके पास कोई डाउट वगैरह हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और 25 तारीख को लास्ट डेट है, 25 मार्च लास्ट डेट है ASO के एग्ज़ाम भरने की। भाई भर देना, कल पेपर दे के आऊँगा और कल रात को ही संडे को मैं अपना JJ के और ASO का फॉर्म भरूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू, बाय बाय।